Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my last lecture of structural organization in animals. In today's video, we will study respiration, excretion and reproduction in frogs. So video start करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें Kyra classes को. Thank you. So, start करते हैं respiration in frog. Frogs respire on land and in the water by the two different methods. तो frog जो है वो जमीन पे भी respire कर सकते हैं, water में भी respire कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग different methods के through. Water में skin जो है aquatic respiratory organ की तरह काम करती है, जिसे हम कहते हैं cutaneous respiration. तो cutaneous respiration उसे कहते हैं जब स्किन जो है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है. वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वो एक्सचेंज होता है किसके थ्रू? स्किन के थ्रू. किस प्रोसेस की मदद से? डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से. लैंड पे बकल कैविटी, स्किन और लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं. लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन या लंग्स की मदद से जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. लंग्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, elongated होते हैं, पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्रंक रीजन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं थॉरेक्स. एयर एंटर करते हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू, फिर बकल कैविटी में जाती है और फिर फाइनली लंग्स में जाती है. एस्टिवेशन और हिबरनेशन के दौरान गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है. नाउ excretory system. Excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca and urinary bladder. तो excretory system के जो important organs हैं, excretory organs हैं, वो हैं kidneys, pair of kidneys, दो kidneys present हैं, ureters, cloaca और urinary bladder. ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, डार्क रेड कलर के होते हैं और बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी. तो बॉडी कैविटी के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स. किडनी. Each kidney is composed of several structural and functional units called uriniferous tubules or nephrons. हर किडनी मतलब दो किडनी है तो दोनों ही किडनी में क्या होंगे? बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होंगे जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. दो यूरेटर्स किडनी से निकलते हैं मेल फ्रॉग्स में. यूरेटर्स जो है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करते हैं जो कि क्लोएका में ओपन होते हैं. फीमेल्स में यूरेटर्स और ओविडक्ट जो है वो अलग अलग ओपन होते हैं क्लोएका में. थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड पतली वॉल का है, वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है टू द रेक्टम, जो कि फिर किस में ओपन होता है? क्लोएका में ओपन होता है. The frog excretes urea and thus is a ureotelic animal. तो frog का अगर मैं बोलूं तो एक्सक्रीशन में के दौरान या ये जो एक्सक्रीट करता है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है और इसीलिए इसे यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है. एक्सक्रीटरी वेस्टेज जो है वो ब्लड कैरी करता है किडनी में जहां पे ये सेपरेट होता है और एक्सक्रीट होता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग. The system for control and coordination is highly evolved in the frog. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होता है फ्रॉग में. इसमें दोनों न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोनल है दोनों ही इंक्लूडेड या इन्वॉल्व होते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोन अगर मैं बोल सकती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम. केमिकल कोऑर्डिनेशन को आप एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हो, ओके, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं. तो द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो हार्मोन्स की मदद से होता है जो कि कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स. तो जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो फ्रॉग में पाए जाते हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड,
पैनक्रिएटिक आइलेट्स प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एंड गोनाड्स। और गोनाड्स क्या होते हैं, जो वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। The nervous system is organized into a central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंपोज्ड होता है, किससे कंपोज्ड होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंपोज्ड होता है, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। तो नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मतलब ऑर्गेनाइज्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब मैंने इसमें क्या आ जाती है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। क्रेनियल नर्व जो है वो 10 पेयर्स होती हैं, जो कि ब्रेन से निकलती हैं। ब्रेन जो है एक बोनी स्ट्रक्चर में इंक्लोज्ड होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम। ब्रेन जो है वो डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स में जैसे ब्रेन डिवाइडेड है, इस तरह से। फोर ब्रेन में क्या होता है, ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन जो है उसमें क्या होते हैं, ऑप्टिक लोब्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो फोरामेन मैग्नम से पास आउट होता है और स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है, जहां पे फिर ये इनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम में। फ्रॉग के पास अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ टच, जिसे हम कहेंगे सेंसरी पैपिला या पैपिली। टेस्ट, ऑब्वियसली इसके लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं। स्मेल के लिए नेसल एपिथेलियम, विजन देखने के लिए आईज, और सुनने के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स। Out of these, eyes and internal ears are well organized structures. इनमें से ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं अलग टाइप के, इनमें आईज और इंटरनल ईयर्स जो है इनके वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाकी के सब जो है वो एक तरह से सेलुलर एग्रीगेशंस की तरह, जिनमें नर्व एंडिंग्स होती है, ओके, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। आईज जो होती है फ्रॉग में एक तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है, पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ऑर्बिट में सिचुएटेड होते हैं स्कल में। ये सिंपल आईज होती हैं, इनकी जो आईज है वो सिंपल आईज होती हैं। इसका मतलब सिर्फ एक यूनिट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर जो है वो फ्रॉग्स में एब्सेंट होता है, सिर्फ टिम्पैनम जो है वो आप बाहर से देख सकते हो। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ऑब्वियसली सुनने के लिए क्या है, ईयर है, एज वेल एज बैलेंसिंग। बैलेंस करने के लिए बॉडी को वो भी कौन काम करता है, ईयर। तो ईयर सुनने के लिए और बॉडी को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मददगार है या फिर इन्वॉल्व है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस, ओके, ओवोइड मतलब कम या ज्यादा एग शेप का होगा टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है वो येलोइश ओवोइड शेप की है। पेयर मतलब दो टेस्टिस प्रेजेंट है, जो कि क्या होती है, जुड़ी होती है अपर पार्ट ऑफ किडनीज से। तो जो किडनीज का ऊपर वाला पार्ट है उससे एडहेड जुड़ी होती है, किसके थ्रू, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे हम कहते हैं मेसोर्कियम। तो इसकी मदद से ये जुड़ी होती है किडनीज से। वासा फ्रेंशिया 10 से 12 होते हैं नंबर में, जो कि टेस्टिस से निकलते हैं और फिर वो किडनीज को एंटर करते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, और फिर ओपन होते हैं बिडर्स कैनाल में। फाइनली ये कम्युनिकेट करते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ, और जो कि किससे आता है, किडनीज से आता है, ओके, और ओपन होता है क्लोएका में। क्लोएका एक छोटा मीडियन चैम्बर है, जो कि किस लिए यूज होता है, फीकल मैटर, ओके, एक्सक्रीटरी वेस्ट पास करने के लिए, यूरिन और स्पर्म को पास करने के लिए बाहर की तरफ ये क्लोएका जो है वो इस्तेमाल में आता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब यही है कि यूरिन और जो स्पर्म है उसका एक ही कॉमन डक्ट है। नाउ यू कैन सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैट बॉडीज प्रेजेंट है, किडनी देख सकते हो आप, यूरिनोजेनाइटल डक्ट यहाँ पे देख सकते हो, यूरिन और स्पर्म जो है उसका एक कॉमन डक्ट है। क्लोएका है, यहाँ से फीकस और स्पर्म जो है वो बाहर की तरफ एक्सटीरियरली पास आउट होगा। क्लोएकल अपर्चर देख सकते हो आप यहाँ पे, ये है यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम,
एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे, ओके, टेस्टिस प्रेजेंट है, और ये है आपका वासा एफ्रेंशिया। The female reproductive organs include a pair of ovaries. अभी हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग में, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं फ्रॉग की। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज जो है वो किडनीज के पास सिचुएटेड होती हैं और उनका कोई कनेक्शन नहीं होता किडनीज के साथ। पेयर ऑफ ओविडक्ट जो है वो ओवरीज से निकलता है, ओके, और ओपन होता है क्लोएका में सेपरेटली, मतलब अलग अलग सेपरेटली वो जो है ओवरीज से अराइज होके क्लोएका में ओपन होता है। मैच्योर फीमेल जो है वो 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पे एग्स ले कर सकती है, ओके, या फिर मैं कह सकती हूँ एक मैच्योर फीमेल जो है वो कितने एग्स दे सकती है एक टाइम पे, तो 2500 टू 3000 एग्स वो एक टाइम पे दे सकती है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल है और वाटर में होता है। डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट में आता है लार्वल स्टेज जिसे कहते हैं टैडपोल। फिर ये टैडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में जाता है और क्या बनाता है, एडल्ट। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ larval stage into an adult stage is known as metamorphosis. फ्रॉग्स जो है वो बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए क्योंकि ये इंसेक्ट्स खाते हैं और क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ये मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है। नाउ लेट्स सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रॉग के ये है ओविडक्ट, ओके, यहाँ पे आप ओवरी देख सकते हो, ओवा, ओके, एग जो है जो ओवरी बना रही है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो यूरेटर, क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.